1330 रुपया है और डाई है 320 रुपया और वो भी नहीं मिल रहा है। साग सब्जी कमाते हैं, कुछ जूझ कमाते हैं, वही में वे अति करते हैं और का चलाएंगे घर। हम लोग को नौकरी चाकरी नहीं है। पैदा करते हैं उसको जो है व्यापारी दाम लगाते हैं, तो हमारा भी एक जो है दाम उचित लगाया जाए कि उस आधार पर बिके जो है। 75,000 से 1 लाख रुपए टीचर के कर दिया। किसानों को कौन सी आय दूनी होगी? बच्चे आज तो फुटपाथ पर आ गए उनके अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के परवरिश के लिए भी तो आई हैं साथ में, कंधे से कंधा किसान को मिलाने के लिए। खेत बेचें या तो अडानी का खेत बेचें, उसके बाद कोई धंधा खोलें। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की असली तस्वीरें नेशनल दस्तक आपको दिखाता है। किसानों की हालत हम आपको दिखा रहे थे। देश की राजधानी में किसान गर्जना रैली है और तमाम राज्यों से महिला आई हैं अपना बोरिया बिस्तर लेके, अपने सामान के साथ, रोटी खाना पानी दाने के साथ दिल्ली आई हैं। देश की राजधानी में सरकार से मांग कर रही हैं। कहाँ से आई हैं आप? बलरामपुर से। क्या दिक्कत है आपको? जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ हम लोग आए हैं। क्या दिक्कत है हम लोग के? हाँ, हम लोग के यही दिक्कत है कि धान बीज के बिहन बहुत महंगा मिल रहा है। हाँ। खेती किसानी वाला आदमी है, हम लोग का बहुत दबाव डाल के कुछ में भी कर रहे हैं वहाँ से। तो ये सब सामान आपका है, जो यहाँ पर बैग वैग लेकर आई हैं? हाँ, उस सब कुछ है। हाँ, इसमें क्या है, क्या लेकर आई हैं? कुछ नहीं, बस खाने पीने वाला चीज और अपना कपड़ा लता, गर्मी कपड़ा लेके आए हैं। सरकार से सवाल करने आई हैं। हाँ। सरकार से मांग करने आई हैं। हाँ, सरकार से मांग करने आए। क्या मांग? अब तो भाई, अब हम लोग तो महिला हैं, अब मर्द पुरुष। चलिए, महिला है तो आप ये बताइए, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है। हम कहाँ महंगाई है? फ्री राशन दे रही है सरकार। फ्री राशन दे रही है। हाँ। उससे दुगना हम लोग से ले रहे हैं। कितना धान बीज के बिहन के दाम है? 1 केजी के 400-500 रुपया किलो मिल रहा है। हाँ, 400 रुपया किलो। घर में कितने लोग हैं? हम लोग ठोस परिवार है, तो बड़ी मुश्किल होती होगी परिवार पालने में। अब लड़की लोग थे, चले गए, सास बहू। आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से। मैं क्यों आई हैं? अपने किसान संघ से हम लोग आए हैं। अपना धान बिक्री में लाभकारी, मतलब किसानों को फायदा हो, और उर्वरक खाद महंगाई पे क्या कहेंगे आप? महंगाई कम करना चाहिए सरकार को। जैसे धान बेचाई हो रहा है उसमें वो किए, हम लोग का लाभकारी होना चाहिए। उतना दाम नहीं मिल रहा है। हाँ, उतना दाम नहीं मिल रहा है। बोनस देने के लिए हो रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। बोनस भी नहीं मिल रहा है। बोनस भी नहीं मिल रहा है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हम किसानों का ध्यान रख रहे हैं, अच्छे से किसानों को डबल आय दे रहे हैं। नहीं मिल रहा है। सिर्फ वादे कर रही है सरकार। ये है बोनस, पर साल का पिछड़ा हुआ बोनस है ये। हाँ, तो सोचिए, किसान जो है, किसान महिलाओं से बातचीत करना इसलिए ज़रूरी है कि वो देश के हालातों के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी पर बहुत अच्छे से बता सकती है, क्योंकि देश के अलावा भी घर चलाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिला से बेहतर कौन जा सकता है? क्या महंगा हो गया बताइए? क्या मतलब कैसे घर चलाती हैं? महंगा कितनी आय होती है? कैसे परिवार का पालन करती हैं? कैसे परिवार के पालन करते हैं? खेती बाड़ी हुए, साग सब्जी कमाते हैं, कुछ जूझ कमाते हैं, वही में वे अति करते हैं और का चलाएंगे घर। हम लोग को नौकरी चाकरी नहीं है। हाँ, फिर तो ज़्यादा दिक्कत होती है। अब दिक्कत होगा चाहे नहीं होगा, तब भाई अब चलाइए नहीं रहे हैं, इसीलिए नहीं यहाँ आए हैं। सोचिए, देश की राजधानी में लोग रामलीला ग्राउंड में आए हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी कहीं चर्चा नहीं करे। क्या करवाया जाता है हर साल, लेकिन आज तक बीमा नहीं मिला। इस साल तो कहीं रोपा तक नहीं रोपाया है, लेकिन बीमा का कोई अभी तक ठेका नहीं। सरकार उसके ये है कि जैसे जो है व्यापारी अपना जो है पैकिंग करके दाम रख कर बेचते हैं जो है, तो हम उसको खरीदने में असफल हो जाते हैं, और किसान जो उपयोग करते पैदा करते हैं उसको जो है व्यापारी दाम लगाते हैं। तो हमारा भी एक जो है दाम उचित लगाया जाए कि उस आधार पर बिके जो है। पता लगा सीजन पर 10 रुपया, तो फिर वही व्यापारी रख लेंगे तो 20 रुपया बेचेंगे। रुपया खरीद रहे हैं,
अभी 12 रुपए किलो खरीद रहे हैं। आप क्यों आए? आप तो किसानों का आंदोलन हो रहा है, आप बुद्धिस्ट मोंग के, आप क्यों आए? अरे क्या किसान नहीं हो सकते हम क्या? भी किसान हैं, हाँ? मैं किसान। आपकी क्या समस्या है, क्या शिकायत है सरकार से? आप तो संसार ग्रस्त जीवन से दूर ऊपर उठ चुके हैं, फिर आप क्यों इस झमेले में पड़े? तो किसान है ना, हम किसान चाहते नहीं था कि जो है मतलब संसार भर से जो है हट जाए, जो है करना है, किसानों के हित के लिए चले, किसानों के हित के लिए कर तो रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, मोदी जी खुद कर रहे हैं। अरे तो वो तो कहे थे कि किसानों की आय दुना हो जाएगी, क्या हुआ? दुगुना हुआ। तो कही रहे थे कि आय दुना हो जाएगी, मगर 2022 आज दिसंबर, आज हो गया 19 दिसंबर हो गया, 2022 दिख नहीं रहा है। डीजल पेट्रोल आज जीएसटी के दायरे में करता तो वो भी सस्ता हो जाता, कुछ लागतें घट जाती। और प्रदेश के लड़के प्रदेश में ही नौकरी कारखाना खुल जाएगा, सबको बेरोजगारी भत्ता दे रहे, बेरोजगारी भत्ता आत्मनिर्भर बना रहे हैं देश की जनता को, हैं? आत्मनिर्भर बना रहे हैं देश की जनता को। जनता के साथ नहीं बना रहेंगे तब ना, किसानों को कहाँ बना रहे हैं? जनता को किसान की कौन सी है? किसान की सरकार कहाँ? सरकार किसान की है। हमारी रेट मिलना चाहिए, जो एक रेट होनी चाहिए, इसको कम से कम इसमें 50। आप दुगनी आय की बात कर रहे हैं, 15-15 लाख रुपए दिए ना अकाउंट में सबके। आपके खाते में गया, आपके खाते में गया, गुलामी बन रहे, गुलामी हम लोग। आपके खाते में गया हो तो अल्लाह, या आपके भाई के खाते में गया हो, या आपके चाचा के खाते में हो गया, और जीरो अकाउंट पर जो है खाता खुलवा, जीरो अकाउंट पर खाता खुला गया था, 1 रुपया दिया नहीं है, उसमें पैसा नहीं। अच्छा वो भी ठीक है, नहीं दिया ठीक है, मगर जो देश हित के लिए किसानों के हित में क्या किया उन्होंने? 300% वेतन बढ़ा दिए, 75,000 से 1 लाख रुपए टीचर के कर दिया। किसानों को कौन सी आय दूनी हो गई? बच्चे आज तो फुटपाथ पर आ गए उनके। ये महिलाएं ठंड, ये बताइए महिलाएं ठंड में, ये महिलाएं ठंड में आकर बोरिया बिस्तर बांध कर घर द्वार छोड़ करके अपने क्या मिल रहा है इनको? अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के परवरिश के लिए भी तो आई हैं साथ में, कंधे से कंधा किसान को मिलाने के लिए। उनके घर की बहुएं हैं, बहनें। सरकार से बहुत नाराजगी है आपको? नाराजगी नहीं है, उनकी वादा के खिलाफ जो जा रहे हैं उसमें नाराजगी है। सरकार से मैं खुश हूँ, मगर जो काम भूल जाते हैं मोदी जी, इतने काम करने पड़ते हैं उन्हें, चुनाव भी कराना, रैली भी करानी है, सब तो वो करते हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्या 18 घंटे काम कर रहे हैं। 18 घंटे? हम तो 24 घंटा कर रहे हैं, मगर हमको 100 रुपए भी नहीं मिल रहा है। आज मिर्च टमाटर की खेती, 24 मिर्चा और टमाटर की खेती ये हो गई है, 5 रुपए के लिए मिर्चा खेत में बिक रहा है, 2 रुपए के लिए टमाटर बिक रहा है, और हालत खराब है। 1-1 करोड़ रुपए किसान लगा करके आज बेचारा फुटपाथ पे जाकर सो रहा है, रो रहा है। देश विश्व गुरु बना रहे हैं देश को। देश है तो हम भी गुरु है, तो आप भी गुरु बन जाइए हमारे। हम आपको बना रहे हैं, देश को गुरु बना रहे हैं, तो उनके बीच के रहने वाले भी गुरु बनेंगे तभी देश महान होगा। अच्छा, आप धर्म गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे पूछूंगी, हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है आजकल, उस पर क्या कहेंगे? किसानों की बात तो दिखाई नहीं जा रही, तमाम टीवी चैनल वाले हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपका इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, इसका कहीं चर्चा नहीं। हिंदू है ना मुसलमान है, हम एक इंसान हैं। हम एक किसान है, ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान है, सारे भारतीय हमारे एक किसान है जो पैसे से काम करता है, मेरा भाई है। लेकिन मीडिया तो आपकी बात नहीं दिखा रही, मीडिया तो आपका आंदोलन नहीं दिखा रही है। मीडिया मत दिखावे आंदोलन, मेरे भीत का आंदोलन जो दिख रहा है उसके मीडिया क्या है? बिके हुए हैं वो नहीं दिखाएंगे। नहीं बिकने की बात है, जो बिकी हुई मीडिया है, जो बिकी हुई मीडिया है मैडम, वो नहीं दिखाएगी किसानों का दर्द। कौन मीडिया बिकी हुई? नाम तो इतना पता नहीं है। जो ऑफिस में बैठकर जो पत्रकारिता करते हैं वो लोग तो नहीं देखेंगे जमीनी स्तर पे। किसान इस समय कितना बेहाल है, वो किसान ही समझेगा। जोताई बाकी है कम से कम साल भर से, जब रिटर्निंग अगले महीने में दिया जाता है, जब फसल होता है तब धान नहीं बिकता है, यूरिया मैडम नहीं बिकता है, मिलता है पैसा 1330 रुपया है यूपी में रेट, 1330 रुपया है, और डाई है 320 रुपया, और वो भी नहीं मिल रहा है। आप तो युवा हैं, आप तो आत्मनिर्भर बनिए सर। कैसे बने? ठेला लगाइए, पकौड़ा तलिए, सर कह रही है अपना रोजगार खोलिए। यही आप लोग भी बस यही कहते हैं, पकौड़ा तलिए। अभी एक भाई साहब हमसे मिले थे पत्रकार, वो भी बोले पकौड़ा तलिए। क्या आप लोग बस यही कह सकते हैं कि पकौड़ा तलिए? और आप लोग भी कुछ नहीं कर सके? कुछ आप खाओगे क्या? नहीं, मोदी जी ने कहा, मोदी जी तो बहुत कुछ कहे हैं, तो उसके बारे में आप क्यों नहीं कहते हैं? मोदी जी तो बहुत कुछ कहे हैं, लेकिन किसानों के बारे में ना आप पूछेंगी। आप हमें बताइए, बस पकौड़ा छोड़कर और कोई रोजगार आप ही बताइए मैडम। पकौड़ा छोड़कर आप ही कोई रोजगार, एक मिनट, पकौड़ा छोड़कर और कोई बताइए रोजगार जो हम करें। 5G ले आए, कुछ भी कर सकते हैं अपना। अरे मैडम कैसे करें? खेत बेच कर करें? अब खेत बेचे, या तो अडानी का खेत बेचे, उसके बाद कोई धंधा खोले। केसीसी बंधक रखकर आदमी लिया है, खेत भी माफ हो जाए। नहीं, केसीसी भी अगर बंधक भी रखा है तो वही खेत बंधक रखे आते, उसके पास 1 रुपए देने को नहीं है। आरसी हो गई, एनपीए खाते हो गए। आप इतनी कमियां गिनवा रहे हैं, फिर भी सरकार चुनाव जीत जा रही है। उन लोग
इधर आइए, आप पत्रकार महोदय का देन है, जो आप हमारी बात नहीं सुनाएंगे तो जीत जाएगा। अगर हमारी बात हमारी बात उनके वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, टीवी चैनल पर नहीं जाएगी, सरकार तक नहीं पहुँचेगी। हम छत्तीसगढ़ से हो मैडम, है ना। हमारी मांग है कि लागत के आधार पे हमको आधार आय मिलनी चाहिए, दोगुनी जाए जी। क्या कह रहे थे आप? हम पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर जिले के गुड़ामालन तहसील से, हमारी एक ही मांग है जो मेन, वैसे तो हमारी 4 मांगे हैं, वो महत्वपूर्ण मांगे हैं। 4 मांगे हमारी, एक तो किसानों को ऊपर से GST हटाइए, और किसानों को जो सम्मान निधि योजना है वो बढ़ाकर 20,000 कीजिए, और किसानों के लिए पानी अति आवश्यक है। हर खेत को मतलब पानी देने का वादा किया था, अभी तक पानी नहीं दिया है। और उससे भी महत्वपूर्ण है लाभकारी मूल्य, किसान को फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, वो किसान को नहीं मिल रहा है। तब 24 में मोदी जी को जिताइए, सब काम पूरा होगा। नहीं, पहले जो ये समर्थन मूल्य, लाभकारी मूल्य लागू होंगे तब आगे हम देखेंगे। सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा तो है, लेकिन ये लागू करेगा तो पूर्ण भरोसा होगा, नहीं तो हम भरोसा कैसे रखें? टाइम काफी निकल गया है, भरोसा है इसलिए तो मैडम विधायकों को पैसा देने के लिए, पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है। खाद यूरिया उपलब्ध कराने के लिए पैसा नहीं है। धान गेहूं का, बजरा का रेट बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन एक बार अगर कोई 5 साल के लिए विधायक बने तो उसको आजीवन पेंशन देने के लिए उसके पास, सरकार के पास पैसा है। लेकिन 2 बार बनेगा तो डबल मिलेगा, 3 बार मिलेगा तो ट्रिपल मिलेगा, 5 बार बनेगा तो 5 बार उसको पेंशन मिलेगा। और किसान जो 4 महीने धान बोता है और जब वो बेचने जाता है उसमें बहुत सारी कमियां दिखाई जाती हैं। नमी ना रहने के बाद भी उसको जो मशीन होता है उसको और टाइट कर उसमें और जो 16% 17% जो नमी आती है उसको और टाइट करने पे वो नमी ज़्यादा आता है। आपको नहीं पता, हम किसान अभी 2-4 दिन पहले धान बेचने गए थे, मेरा 23% नमी गया था। तो इसके लिए मैडम हम सरकार से अपील करना चाहते हैं, तो अगर सरकार को विधायकों को पैसा देने के लिए है पैसा तो किसानों के बारे में सोचिए, नहीं तो आप जाने के लिए तैयार हो जाए। मोदी जी ने बताया कि किसानों के लिए क्या किया। मोदी जी ने सम्मान निधि किसानों को 2000 रुपये दिए, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज तक कोई किसान ने, सरकार ने मंदिर बना के दिया। हाँ, नहीं, कोई किसान को कोई सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया। इन्होंने 2000 दिया, मंदिर भी बना के दिया मोदी, मंदिर बनाया, धारा 370 हटाई। सुनिए मेरी बात, धारा 370 हटाई। तो ये बड़े बड़े काम कर सकते हैं जब देश के अंदर सरकार। तो एक किसानों की बहुत बड़ी समस्या है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। ये किसानों की बहुत 70 साल से यही मांग चल रही है। ये नहीं पूरी होती ना तो समझ लिए कोई मोदी सरकार हो चाहे कोई सरकार भी हो, उसका कोई समझ लो उपाय नहीं है। हाँ बोलिए सर। क्या जब देश में एक 25 पैसे की मासिक बनती है, उसका लागत निकालना और उस पर लाभकारी मूल्य करके तय करके व्यापारी बेच सकता है, जबकि उससे उस फैक्ट्री से कई गुना बड़ा खेत, जहाँ पे कई गुना, एक दाने से कई हजारों गुना ज़्यादा दाने पैदा करके किसान अपना उत्पादन तैयार करता है, उसको मूल्य तय करने का अधिकार इस देश में नहीं है। वो मूल्य तय हो और उसमें लाभकारी मूल्य तय हो, उस मांग को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। और इस जो जनसैलाब आया है, इस जनसैलाब को देखकर लगता है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी और किसानों की इस बहुप्रतीक्षित जो मांग है उस पर अवश्य अपना ध्यान आएगा। तो देखिए, ये रामलीला ग्राउंड से हम किसानों की हालत दिखा रहे थे। किसान जो है दोगुनी आय को लेके सरकार से सवाल कर रहा है, सरकार से मांग कर रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं इसकी चर्चा नहीं कर रही है। तमाम टीवी चैनल्स हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, देश के हित में कोई भी काम नहीं करते। इस देश में जवान की आय और किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, क्योंकि ये हैं तो हम सुरक्षित हैं, ये हैं तो हमारी थाली में खाना आ पा रहा है। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं निधि रतन, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।